आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर टी बख्शी है और यदि इस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं और जो सलीब पर उसने अपना लहू बहाकर हमारे को छुटकारा दिया है और हमें अभिषेक किया है, उस बारे में आप सचेत हैं। और यदि आप इस समय अपने इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा मानना यह भी है कि आप अपने चंगाई और अपने छुटकारे को लेके बहुत सीरियस हैं। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि लोगों ने कई कलीसियाओं में अलग अलग जगह पर जब मैं जाता हूं तो ये सवाल मुझसे पूछा है कि हमने यीशु मसीह को तो ग्रहण किया है, कई समय से हम कलीसिया में आ रहे हैं और कई समय से हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, सारी बातों को मान रहे हैं, मगर न जाने क्यों हम पूरी स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पूरी आजादी हमारे जीवन में नहीं है। और ये बहुत ही एक दुख का कारण है। वचन इस प्रकार से कहता है, लूका रचित 4:18 में यीशु मसीह यूं कहते हैं कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुड़ा लाऊं। जो बंधुए हैं, जो बंधे हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आया। अगर यीशु मेरे जीवन में है तो ये बहुत ही लाजमी सी बात है कि मैं बंधुआई में नहीं रह सकता। अगर मैं यीशु के पीछे चल रहा हूं तो मेरे जीवन में कोई भी बंधन नहीं रह सकता। मगर कई जगह पर ऐसा देखने को मिला है कि लोग अभी भी यीशु मसीह को जानने के बाद भी अलग अलग जगह पे बंधुआई में हैं। कुछ लोग बुरी आदतों में फंसे हैं, कुछ लोग अभी भी आत्मिक हमले को झेल रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग एरियाज में अलग अलग जगहों पर पारिवारिक और फाइनेंशियल हमलों को झेल रहे हैं जो शैतान की तरफ से है। आइए, आज की शिक्षा जो है खास तौर पर इसीलिए है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है छुटकारे के बारे में, हमें छुटकारा क्यों नहीं मिलता, और पवित्र आत्मा ने जो कुछ बातें मेरे को बताई हैं और वचन के द्वारा वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हमारा विश्वास। यदि आप परमेश्वर से ये चाहते हैं कि यीशु मसीह की पवित्र आत्मा का मस्सा हमारे ऊपर हो और वो हमारे को छुड़ा ले, तो सबसे जरूरी बात है विश्वास। इब्रानियों के 11:6 में इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यदि हमारे पास विश्वास ही नहीं है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जब कभी भी यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया या किसी को छुटकारा दिया तो यीशु मसीह एक बात बहुत प्रेम से कहते हैं कि तेरे को तेरे विश्वास ने चंगा किया। अगर हमारे जीवन में विश्वास है तो वही हमको परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ते में लाता है और विश्वास के द्वारा ही हमारे छुटकारे की शुरुआत होती है। सवाल यह है कि हमें विश्वास मिलेगा कैसे, हमारे को विश्वास कहां से आएगा। रोमियो 10:17 यूं कहता है कि विश्वास सुनने से आता है जो परमेश्वर के वचन से है। अगर हम अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर का वचन बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, परमेश्वर के वचन की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि हम अंतिम दिनों में आ पहुंचे हैं। साथ ही एक और बात जो यीशु मसीह ने कहा है और उनके चेलों ने भी जो बात बहुत बार दोहराई है वो ये है कि बहुत सारे झूठे शिक्षक या झूठे नबी भी चल निकले। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे तो सबसे जरूरी बात है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर आधारित हो। कई सारा प्रचार ऐसा हम सुनते हैं और उसको अपने जीवन पे लागू कर लेते हैं जो हमारे लिए विश्वास के लिए अच्छा नहीं है। मीडिया आजकल बहुत ही जोरों पर है, अलग अलग मीडिया है, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमको बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसमें से बहुत सारी शिक्षाएं सही मायने में आशीष देने वाली हैं, आशीष का कारण है। मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करूंगा कि अच्छी शिक्षाओं को लें, अच्छे प्रचारों को सुने, मगर उसमें से कई सारी शिक्षाएं गड़बड़ फैलाने वाली हैं।
कई बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता है कि यदि आप इस मैसेज को 10 आदमियों को भेजेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप आमीन लिखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, बरकत देगा। मुझे लगता है ये कोई बाइबल से ऐसा प्रचार नहीं है। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर ये है कि मुझे लगता है ये मार्केटिंग गिमिक है। यीशु मसीह को मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। वो चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है और यीशु मसीह के पीछे भीड़ चल निकलती है। जहां से भी वो गया, उस समय मीडिया नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मगर वो भीड़ के साथ चला करता था। ये सारी बातें कुछ लोगों ने इसको पकड़ लिया है और कुछ अनजान लोग जो इस बारे में जानते नहीं है वो इस बात को करते रहते हैं और इस प्रकार से गड़बड़ी फैलती रहती है। मैं आपसे कहूंगा कि आप अच्छे प्रचारों को सुने, सही वचन को सुने, सही चीजें जो यीशु मसीह ने दोहराई है, जो उसकी शिक्षा है, उसका सही रूप में पालन करें। एक और वचन जो इस प्रकार से है, पहला यूहन्ना 4:1 में है और वो यूं कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति करो, सब आत्माओं को परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये यूहन्ना का एक वचन है जो पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया है और वो यूं लिखता है कि आत्माओं को परखो। जो एक चीज आजकल कलीसिया में जिसका प्रचार थोड़ा कम है वो है परखने की आत्मा। पौलुस पहला कुरिन्थियों 12:10 में यूं कहता है, द गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, यानी कि परखने का भेंट जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। इस गिफ्ट का के बारे में प्रचार बहुत कम है, इस गिफ्ट का इस्तेमाल बहुत कम है। ज्यादातर हम ऐसे प्रचारकों को ढूंढते हैं जिनका प्रचार हमारे को एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है या हमारे जो जरूरत है उसके साथ बात करता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। एक जगह पर मैं था और एक प्रचारक यूं कह रहे थे कि परमेश्वर का आत्मा बताता है कि यहाँ पे बहुत से लोगों को पैसे की जरूरत है, और क्या किसी को पैसे की जरूरत है? तो सारी कलीसिया ने हाथ उठा दिया। ये आजकल जो देश के हालात है, सभी को पैसे की जरूरत है और इसमें कोई भविष्यवाणी की बात नहीं है, इसमें कोई नबूवत की बात नहीं है, ये एक जाहिर सी बात है। और लोग ऐसे प्रचारकों को या प्रचारों को सुनना, शिक्षाओं को सुनना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनको आशीष देती है। यीशु मसीह आशीष देने के लिए आया। वो यूं कहता है कि मैं गरीब बन गया ताकि आप लोग अमीर बन जाएं। आशीषों में कोई गड़बड़ नहीं है, आशीषों के प्रचार में कोई गड़बड़ नहीं है। जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हम आशीषों के पीछे ना भागें, हम आशीषों के पीछे लगे ना रहे। हमारा काम यीशु मसीह के पीछे चलना है, आशीषें अपने आप पीछे आ जाएंगी। और ऐसे ही बातों को कई तरीके से कई बार मैं सुनता हूं, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप मुझे पैसे भेजिए और आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आपका जीवन सही नहीं है और आपके जीवन में गलतियां हैं तो क्या आप आशीष पाएंगे? क्या यीशु मसीह गलतियों को आशीष देता है? ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का वचन कहता है आप अपने जीवन को सही करिए और आशीषें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि अगर हम उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में कायम करते हैं तो आशीषें आ जाएंगी। किसी को पैसे भेज के या किसी को प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेज के और उसके साथ कुछ पैसे भेज के अगर हम सोच रहे हैं हम यीशु से आशीषें पालेंगे तो ये अनहोना सा है। तो हमारी जो खास बात यह है कि हम उस आत्मा को पहचाने कि वो प्रचारक के पीछे की आत्मा कैसी है, क्या वो परमेश्वर से है कि नहीं है। हम वचनों को परख लें, किस प्रकार का प्रचार हो रहा है, किस प्रकार की शिक्षा है। बहुत सारी शिक्षाएं मेरे पास आती हैं कि पास्टर जी इसको पढ़िए, इसको समझिए, ये आशीष है। मैं उनमें से बहुत सारी शिक्षाओं को नकार देता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो परमेश्वर के वचन से नहीं है, और बहुत सारी शिक्षाओं से मैं सही मायने में आशीषित हुआ हूं। तो कलीसिया को आज के मौसम में, आज के जो सीजन में सबसे ज्यादा डिसर्नमेंट की जरूरत है, क्योंकि हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं। जो दूसरी बात है जो हमारे छुटकारे को रोकती है वो ये है
कि सत्य तुमको जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ये यूहन्ना 8:32 में लिखा है। सत्य क्या है? सत्य का एक हिस्सा है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, उसने मेरे लिए लहू बहाया और मेरे को यीशु की जरूरत है। दूसरी चीज क्या है कि मैं पापी हूं, मेरे से गलतियां हुई हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमको माफी तो चाहिए मगर हम अपने गलतियों को मानना नहीं चाहते, उनमें से मन फिराना नहीं चाहते। कई लोग कलीसिया में एक एक ड्रामे का, एक अभिनय का मुखौटा पहन के कलीसिया में आते हैं। यीशु मसीह से कुछ छुपा नहीं है, वो आदि और अनंत का परमेश्वर है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हम उससे चीजों को छुपा नहीं सकते। तो भलाई इसी में ही है कि हम यीशु के सामने अपनी गलतियों को मान लें, अपनी गलतियों का अंगीकार कर ले और देखिए कि कैसे यीशु मसीह आपको छुड़ा लेता है। कई बार हम घमंड की वजह से, कई बार हम लोग क्या कहेंगे और ये सारी बातों को सोचते हुए सच बोलने से, परमेश्वर के सामने एक सच्चे रिश्ते को रखने से कई बार हम चूक जाते हैं। यीशु मसीह के सामने सच्चाई से जाएं। अगर हमसे कई बार गलतियां हो रही हैं या हम यीशु मसीह के वचन को जानते हैं, उसकी शिक्षा को जानते हैं, मगर कहीं ना कहीं हम उसकी शिक्षा को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर के सामने जाकर बोल सकते हैं, प्रभु ये मेरी गलती है, यहां पर मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। और देखिए, अगर हम जब ऐसा एक मन फिराव की प्रार्थना करेंगे या एक मन फिराव के रीति से परमेश्वर के सामने जाएंगे, आपको परमेश्वर जरूर छुड़ा लेगा। कई बार हम पापों को छुपाए रखते हैं, पापों को अपने अपने अगल बगल में रखते हैं, कहीं किसी को पता ना चल जाए। बाइबल बताती है जो पाप की मजदूरी है वो मृत्यु है। मुर्दों को अगर अपने आजू बाजू रखोगे तो कभी ना कभी बांस मार ही देंगे। अच्छा है कि अपने पापों को अपने से दूर करें और एक सच्चा पवित्र मसीह जीवन जिए, क्योंकि पाप शैतान के हमले को बढ़ाता है। ये बात को हम बहुत जरूरी से समझ लें। परमेश्वर का अनुग्रह है, मगर अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पाप करने का लाइसेंस है। तीसरी बात जो हमारे छुटकारे में एक रुकावट को उत्पन्न करती है वो ये है कि हम गलत लोगों को देखकर और गलत उदाहरणों पर अपनी बुनियाद रख लेते हैं। पतरस 2:9 यूं कहता है कि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानता है। कई बार हम चीजों को इस प्रकार से देखते हैं कि कई सारे लोग जो हमारे जान पहचान में हैं या जिनको हम जानते हैं, वो गलत कामों को करते हैं और फिर भी वो आशीष पाते हैं। एक वाक्य ऐसा है जहां पर यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को देखा और वो हरा भरा था बाहर से, और जब यीशु मसीह उसके पास गया उस पर कोई फल ना था और यीशु मसीह ने उसको डांटा और चेलों को लगा कि वो एक अंजीर के पेड़ को क्यों डांट रहा है। जब उसने डांटा, वो अंजीर के पेड़ में कोई फर्क नहीं आया, मगर वापस जब वो उस रास्ते पर दोबारा आए तो अंजीर के पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता ना था, वो सूख गया था। अधर्मियों का साथ भी ऐसा ही होगा। वो सूखी घास की तरह, बाइबल बताती है कि वो सूखी घास की तरह जला दिए जाएंगे। हम अपना जीवन उनकी तरफ ना करें, उनके जैसे ना करें और अपने जीवन को यीशु मसीह की शिक्षा और उसके वचन पे आधारित रखें, ना कि दूसरे जो करते हैं उसके ऊपर। कई बार हमारी सोच ये है कि वो दिखने में तो मतलब इतने गलत काम करके भी कैसे आशीष पा सकता है। वचन यूं कहता है कि उसको परमेश्वर ने न्याय के दिन के लिए बचा के रखा है, कि यीशु मसीह ने हमें फल लाने के लिए बुलाया है। वो कहता है फलवंत हो जाओ, और जो पेड़ फल वाला होता है उसके साथ ये तकलीफ है, एक तो वो झुका होता है, हलीम होता है, क्योंकि उस पे फल लगे होते हैं। और एक और बात है कि फल वाले पेड़ पर पत्थर बहुत पड़ते हैं, और यदि आपके ऊपर पत्थर लगे हैं तो आप हालेलुया बोल सकते हैं, क्योंकि आप फलवंत हैं। हम अपने जीवन को इस प्रकार से ना करें, हम गलत नमूनों के साथ अपने आप को ना जोड़ें।
गलत लोगों को अपना आधार मानते हुए अपने जीवन को ना चलाएं। पाप की के साथ अपने आप को वापस ना जोड़ें। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। गलातियों 5:1 यूं कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में ना जुटो। पाप हमारे को दास बना लेगा, गलतियां हमारे को अपनी दास बना लेंगी। यीशु मसीह ने हमारे को आजादी के लिए बुलाया है, बेहतरी के लिए बुलाया है। जो एक बार जंजीर टूट गई, जो एक बार चीजें निकल गई, उसको वापस जिंदगी में क्यों लेना है? यीशु मसीह हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी और आशीष और एक अभिषेक को लेकर आया है। उसमें कायम रहे, वापस से उस दलदल में ना फंसे, क्योंकि वो दलदल धीरे धीरे एक ना एक दिन आपको नीचे घसीट लेगा और आप खत्म हो जाएंगे। और आखिरी बात यूं है कि कई बार हम परमेश्वर के साथ कबड्डी खेलते हैं, है ना? ये अचरज की बात। रविवार को हम कलीसिया में जाके हाथ उठा के हालेलुया, धन्यवाद और धन्यवाद के गीत गाते हैं, और जैसे ही सोमवार आता है हमारे सही मायने में रंग बदल जाते हैं, हम दुनियावी बातों में खींचे जाते हैं। कई बार रविवार को हम परमेश्वर के पाले में हैं और सोमवार से शनिवार तक हम दुनियावी पाले में हैं। भजन संहिता 18:2 यूं कहता है कि यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरा चट्टान जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। गढ़ का मतलब, चट्टान का मतलब, जब कभी यह है कि आप यीशु मसीह के अंदर बने रहें, यीशु मसीह के पास बने रहें। बाइबल यूं बताती है कि जो परमेश्वर के छाये में ठिकाना पाएगा या उसकी परछाई में रहेगा, वो मुसीबत से, विपत्ति से बचा रहेगा। एक व्यक्ति की परछाई कितनी दूर तक जाती है? मुश्किल से 3 फीट, 4 फीट। अगर आप किसी की परछाई में रहना चाहते हैं तो आप उसके करीब रहना चाहेंगे, या किसी की परछाई आपके ऊपर पड़े तो आप उसके बहुत ही समीप या उसके साथ एक होकर रहना चाहेंगे, एक रिश्ते में होकर रहना चाहेंगे। जैसे ही आप उससे दूर जाएंगे वो परछाई हटा ली जाएगी। परमेश्वर के साथ भी ऐसा है। कई बार हम रविवार को समझते हैं कि सिर्फ केवल रविवार को ही हमें एक मसीही जीवन जीना है और बाकी समय हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं, मगर ऐसा है नहीं। हमें हमेशा मसीह जीवन में जीना है, हमेशा मसीह के साथ, उसके साथ एक मत होकर, एक साथ होकर हमें उसे चलना है। कई बार हम दुनियावी बातों में खींच लिए जाते हैं, यही शैतान चाहता है। वो हमें लुभाता रहता है बाहर की बातों से, हमारा मन ललचाता रहता है बाहर की बातों से, मगर सही मायने में अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा का मस्सा है तो आप ललचाए नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। और एक और आखिरी बात कहकर इस शिक्षा को हम खत्म करेंगे, वो ये है, यीशु मसीह कहता है कि यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो, जो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने ऐसी बात बाइबल के अलावा कहीं और नहीं पढ़ी। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो मांगो वो हो जाएगा। मेरी प्रार्थना हर रोज की यही रहती है कि परमेश्वर, मैं तुझ में बना रहूं और तेरा वचन मुझ में बना रहे, तेरी शिक्षाएं मुझ में बनी रहे, क्योंकि तभी प्रार्थना में असर आता है, तभी हमारी बातें वो सुनता है। अगर मेरा रिश्ता उसके साथ नहीं है, उसका वचन मेरे अंदर नहीं है, उसकी शिक्षा मेरे अंदर नहीं है, तो वो शायद मेरी बात ना सुनेगा। हमारे छुटकारे में सबसे बड़ी अड़चन ये है कि हम कई बार परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में या एक मन नहीं हो पाते। हमारी बातें, हमारी आत्मा, हमारे प्राण अलग अलग बातों को सोचती रहती है, अलग अलग चिंताओं में रहती है, मगर जैसे ही आप प्रभु के साथ उसके वचन को सुनते हुए एक मन हो जाएंगे, सच माने आप पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आप मांगेंगे बाइबल के वचन के अनुसार वो किया जाएगा। यीशु मसीह कहता है कि मेरे सारे वायदे हां और आमीन में हैं, उसका कोई भी वायदा अधूरा ना रहेगा। ये बात को आप पकड़ लें, क्योंकि उसने जो भी वायदा किया है वो पूरा रहेगा।
सही मायने में हम अगर यीशु मसीह के साथ एक बने रहेंगे, एक मन के साथ रहेंगे, यीशु मसीह हमको महिमा से महिमा तक ले चलेगा। कलीसिया महिमा से महिमा तक जाएगी। आपके जीवन में कोई बंधन नहीं रह सकता। आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। आपके आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र रहेंगी यदि आप उनको परमेश्वर की शिक्षा पर चलना सिखाएं तो। आइए एक प्रार्थना को करें और उसके बाद इस शिक्षा को अंत करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद, जो भी इस शिक्षा को, इस प्रचार को सुना है प्रभु, यदि वो किसी भी बंधन में है, किसी भी मुसीबत में है, प्रभु वो मुसीबत तोड़ी जाए। तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है प्रभु, हमारे से कोई भी यदि गलती हुई है हमें क्षमा कर। कलीसिया से जो भी गलती हुई है, भारत की कलीसिया से जो भी गलती हुई है उसे क्षमा कर प्रभु। इनको उकाब के ना ही उड़ने लायक बना प्रभु। जो लोग जादू टोने में हैं, जिनके ऊपर जादू टोना किया गया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वो तेरे वचन को सुनते ही उनके ऊपर से जादू टोने का अधिकार खत्म होगा प्रभु। जो शैतान के चंगुलों में है प्रभु, उसको हम प्रभु यीशु के नाम से उनके ऊपर स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। जिनके रिश्ते टूटे हुए हैं, जो पति पत्नियों के रिश्ते टूटे हुए हैं, उसके ऊपर हम नबूवत करते हैं वो कि यीशु मसीह के नाम से वो रिश्ते बनाए जाएं। जहां कहीं भी परिवारों में रिश्तों में खटास है या शैतान बंधन लाया है, उसको हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि तू सारी बातों को अब पूरा करने जा रहा है। सारे वायदों को जो तूने लोगों को दिया है उसको पूरा करने जा रहा है। जो लोग गलत आदतों में हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो छुड़ाए जाएं। जो लोग गलत मानसिकता में है प्रभु जी, उनके मन को बदल, वहां पर आजादी देने दे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना की जरूरत है या कोई भी बात है जिसके लिए हम आपकी मदद कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, वो हमें नीचे लिखे हुए नंबरों पर आप भेज सकते हैं। हम और हमारी प्रार्थना की टीम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगी और परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से काम करेगा। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह में बढ़ते रहिए और यीशु मसीह के कलाम को फैलाते रहिए। जय मसीह की।